हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनालाइज करेंगे गोल्ड जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। और सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में चलेंगे, कौन कौन सी न्यूज़ें हैं और मार्केट कैसे काम कर सकती है। अभी देख सकते हैं मंडे को है कनाडा सीपीआई, तो शाम को 6 बजे आ रही है। स्ट्रॉन्ग डाटा है, गोल्ड में भी इफेक्ट पड़ेगा। और ट्यूसडे है पर कोई इवनिंग को कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है। बुधवार को शाम को नाइट को है एक स्ट्रॉन्ग डाटा 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग। पर ये वो एफओएमसी नहीं है जो पीछे आती है फेड के साथ। फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा गोल्ड सिल्वर के ऊपर और बाकी करेंसी के ऊपर। ट्यूसडे का देख लें, वहां पे सुबह मॉर्निंग है ऑस्ट्रेलिया में और शाम को हैंड मैन्युफैक्चरिंग है और फ्राइडे को ये न्यूज़ है। तो ये डाटा है जिसके द्वारा मतलब गोल्ड और सिल्वर पे इफेक्ट हो सकता है। और चलिए अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं। अभी ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने है और मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ये पिछला हफ्ता गोल्ड गोल्ड का अगर देखें तो ये कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो ये साइन बनता है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है फिर से। जो लोग वेट कर रहे थे, आई थिंक 4500 के आसपास, $4500 के पास गोल्ड जाए तो जा भी सकता है। थोड़ा बताना चाहूंगा गोल्ड डेली चार्ट के ऊपर। आप देखिए यहाँ पे मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। अब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए हमें, जो अच्छी रीति से हमें कैंडल मिल जाए। जैसे मान लो कोई कैंडल क्लोज, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो जाती है ये नेक्स्ट वीक, तो प्राइस जो हमारा लेवल है उस लेवल तक जाएगा, $4500 के आसपास पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ नीचे जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है उसी के ऊपर प्राइस आई है यहाँ पे, और वहां से ये रिजेक्शन कैंडल बनी है। और ये साइन है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड अप साइड चलेगा। चलो अब हम H1 पे चलते हैं कि हमारी एनालाइज क्या कहती है। ये तो एक फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन होगी ना। H1 के ऊपर देखते हैं कि H1 हमें क्या बताता है। तो जिन लोगों को स्ट्रक्चर आता है उनको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि बाकी स्ट्रक्चर तो बुलिश है, बट यहाँ पे हम देखते हैं गोल्ड में कि गोल्ड नीचे से अप साइड जा रहा था, हायर हाई लोअर हाई बनाते हुए, और यहाँ पर गोल्ड ने इस लेवल में स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है इस एरिया पे। मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको। इस एरिया पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है, और ऊपर वाला लेवल वो आपको पता ही है सबको कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई। और मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज किया था इस जगह पे, और प्राइस इस QM लेवल जो ये वाला लेवल था इसको ब्रेक कर चुका है। और अब नेक्स्ट वीक जो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइस जैसे ये रीटेस्ट की है यहीं से पुल बैक लेके अपसाइड जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो रीटेस्ट पर हम बाय कर सकते हैं। और अगर फिर से नीचे आ जाता है तो ये भी एक लेवल बाय के लिए रहेगा, तो यहां से भी प्राइस अपसाइड जा सकता है। और जो लोग सेल देखना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर इस साइड से अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाते वक्त फिर से कोई ड्रॉप ड्रॉप दे देती है और ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हम रीटेस्ट से सेल की तरफ देखेंगे यहाँ तक। और जो स्ट्रॉन्ग सेल अगर जो लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं
लेवल बताना चाहता हूं आपको। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो आप रीटेस्ट पर सेल पकड़ेंगे। कहां तक? नीचे वाला लेवल मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने मार्क करके रखा हुआ। जो स्ट्रॉन्ग बाय जहां से आ सकती है वो लेवल ये है 4124। 4124 से बाय हमें मिल सकती है आने वाले वक्त में, तो ये बहुत अच्छी चलेगी। अगर जो लोग कल मंडे मॉर्निंग या ट्यूसडे मॉर्निंग अगर प्राइस इस जगह पे आती है, देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। जो लोग बाय करना चाहते हैं, जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करे इस जोन में, तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1, 2 और 3, ये 3 टारगेट है बाय के लिए। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 120 पिप या 120 100 पिप्स तक भी ले सकते हैं। अगर यहां से बाय करते हो स्टॉप लॉस के नीचे होगा, यहां से बाय करते स्टॉप लॉस के नीचे होगा, तो यहां से बाय ये टारगेट रहेगा बाय का। तो ये 2 लेवल है बाय के लिए और एक डाउन लेवल है अगर जो लोग सेल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सेल हुआ तो ये 2 लेवल जहां पे मैंने टारगेट रखा है, यहां से कोई रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, और अगर इसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो रीटेस्ट पर फिर सेल कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और मैं बताना चाहता हूं जिन लोगों ने स्ट्रक्चर का पता है कि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है और स्ट्रक्चर निक लाइन को ब्रेक भी किया है और ये रीटेस्ट है। कईयों का मानना है कि ये रीटेस्ट से ड्रॉप होगा, तो आपको बताना चाहूंगा जिनको ये स्ट्रक्चर आता है तो प्लीज पहले ये फॉलो करें जो मैंने कहा है। अगर प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करती है तो यहाँ से बाय जरूर करें। मंडे को ये टारगेट मिल सकता है मंडे, और अगर यहाँ से कोई ड्रॉपिंग मिलती है तो सेल करें और फिर से ये लेवल रहेगा बाय का, यहाँ से बाय करें। और यही मेरी एनालिसिस है H1 के लिए, और श्योर आप अच्छा अर्न करेंगे। और H4 के अकॉर्डिंग मेरा जो बाय लेवल है 4124 है अगर प्राइस कंटिन्यू ड्रॉप करता है तो। पर जिस हिसाब से डेली में रिजेक्शन मिली है, मुझे लगता है कि ये वापिस आएगा इस लेवल से और यहीं से अपसाइड चला जाएगा और हमारा टारगेट तीनों अचीव होंगे। और जो लॉन्ग टर्म में बैठना चाहते हैं, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो 4450 का रीटेस्ट में, फिर से बाय कर सकते हैं 5000 के लिए। और धन्यवाद इस एनालाइज को देखने के लिए। और प्लीज जो लोग सीखना चाहते हैं मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को एनालाइज भेजें। कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं तो आप, ये हमारी प्रोफेशनली एनालाइज होती है। ये मैं आपको अंदाजे से नहीं दे रहा, मतलब जैसे लोग एनालाइज डालते हैं, ये हमारे हम खुद इस सेटअप के ऊपर प्ले करते हैं अपने ट्रेड। सो इसे फॉलो करिए और पैसा बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।